दोस्तों आई के इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज प्रमुख संकेत, चिन्ह और उनके नाम देखेंगे। इम्पोर्टेंस, नोटेशन एंड देयर नेम्स। तो ये सब संकेत जो है गणित में अहम भूमिका निभाती है। इस संकेत के प्रयोग के बिना हम गणित नहीं बना सकते। तो पहले संकेत है नोटेशन, सिंबल। अगर इस तरह का सिंबल रहे तो उसे बड़ा या ग्रेटर देन बोलेंगे। अगर इस तरह का संकेत रहे छोटा या लेस देन बोलेंगे इसको। अगर इस तरह का संकेत रहे तो बड़ा या बराबर, ग्रेटर एंड इक्वल, ग्रेटर एंड और इक्वल। अगर इस तरह का संकेत रहे तो छोटा या बराबर, स्मॉलर और इक्वल बोलेंगे इसको। प्लस अगर इस तरह का चिन्ह रहे तो इसको जोड़ यानी एडिशन बोलेंगे। अगर इस तरह का सिंबल रहे इसे हम घटाओ या सब्ट्रैक्शन बोलेंगे। इसको पहले हम इसको यहाँ देख लेते हैं। यानी इक्वल टू अर्थात बराबर, इक्वल टू जो है इक्वल टू अर्थात बराबर चिन्ह का आविष्कार रॉबर्ट रिकॉर्ड ने किया था। इक्वल टू का आविष्कार रॉबर्ट रिकॉर्ड ने किया था 1557 ईस्वी में। 1557 ईस्वी में उन्होंने कहा था कि दो बराबर समांतर रेखाएं ऐसी बराबर है जैसे उपलब्ध कोई भी चीज, जैसे प्लस और माइनस अर्थात जोड़ और घटाओ। प्लस चिन्ह का लैटिन भाषा से लिया गया, प्लस चिन्ह का लैटिन भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ है और इन चिन्हों का प्रयोग 15वीं शताब्दी में किया गया था। यानी 15वीं शताब्दी में इसका उपयोग हो रहा था। तो 15वीं शताब्दी में सामग्री से संदूकों अर्थात बक्सों के भार के ऊपर नीचे दर्शाने के लिए, ऊपर या नीचे दर्शाने के लिए किया गया था। अधिक भार के लिए प्लस का उपयोग किया जाता था और कम भार के लिए माइनस का उपयोग किया जाता था। तो अगर यहाँ देख लेते हैं बराबर, इसको बोलेंगे इक्वल। इक्वल को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अगर दो समांतर रेखा और एक समांतर रेखा काट दिए, दो अगर इसको बराबर करके बीच में काट देंगे तो बराबर नहीं है, इसको बोलेंगे बराबर नहीं है। अनइक्वल और नॉट इक्वल बोल सकते हैं, नॉट इक्वल टू। अगर हाथी का सुर के जैसा रहेगा, इसको हम वर्गमूल बोलेंगे, यानी स्क्वायर रूट बोलते हैं इसका संकेत। अगर इस तरह का सिंबल रहेगा हाथी के सुर के जैसा और इसके अंदर में क्यू रहे, ऊपर क्यू रहे, तो इसको हम घनमूल बोलेंगे, क्यूब रूट इसको बोलेंगे इसमें। फिर नेक्स्ट है अगर इस तरह का सिंबल रहा इसको हम प्रतिशत बोलते हैं, यानी परसेंटेज। और अगर इस तरह का सिंबल रहे इसको और एंड बोलेंगे। अगर इस तरह का सिंबल रहे इसको या और बोलेंगे। नेक्स्ट है अगर दो गो बिंदा रहे तो अनुपात, रेशियो, इसको रेशियो बोलते हैं। अगर 4 गो बिंदा रहे तो इसको समानुपात, प्रोपोर्शनल बोलेंगे। अगर 3 गो बिंदा रहे, अगर ऊपर 2 गो और नीचे 1 गो बिंदा रहे तो उसको हम चुकी बोलते हैं, उसको चुकी शीर्ष बोलेंगे, सॉरी। अगर 3 गो बिंदा रहे, ऊपर 1 गो और नीचे 2 गो रहे, इसको हम इसलिए बोलते हैं, देयरफॉर और हेंस बोलेंगे इसको। अगर 1 गो बिंदा रहे इसको हम बिंदु बोलेंगे, डेसिमल भी बोल सकते हैं, गुना भी बोल सकते हैं, यानी पॉइंट, डेसिमल, मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। ए बी प्लस देखो ए प्लस बी और ऊपर में डैश रहे, इसे हम बोलेंगे दंड
रेखीय कोष्टक ब्रैकेट बार और लीनियर ब्रैकेट। अगर इस तरह का सिंबल रहे इसको हम कहेंगे छोटी ब्रैकेट यानी छोटी कोष्टक, स्मॉल ब्रैकेट। अगर इस तरह का सिंबल रहे इसमें हम बोलेंगे मंझोला ब्रैकेट यानी मंझोला कोष्टक, मिडिल ब्रैकेट। सबसे बड़ी ब्रैकेट ये होता है, अगर इस तरह का सिंबल रहे तो हम सबसे बड़ी ब्रैकेट बोलेंगे यानी बड़ी कोष्टक, बिग ब्रैकेट। अगर दो को इस तरह लाइन रहे इसको हम बोलेंगे समांतर यानी पैरेलल। अगर ए और बी ऊपर में डैश रहे तीर के निशान की तरफ तो उसको हम दिशा को दर्शाता है यानी वेक्टर, इसको बोलेंगे वेक्टर। अगर इस तरह का सिंबल रहे तो इसको हम बोलेंगे कॉन, इसको कॉन बोलेंगे, इसको कॉन बोलते हैं एंगल। अगर इस तरह का सिंबल रहे तो इसे हम त्रिभुज बोलेंगे यानी ट्रायंगल। अगर गोल को भी फिगर रहे तो उसे हम वृत्त बोलेंगे यानी सर्किल, इसको हम वृत्त बोलते हैं। नेक्स्ट है उल्टा अगर टी रहे, अगर उल्टा टी रहे तो इसको लंब बोलेंगे एंड परपेंडिकुलर। अगर ए अगर पावर इसमें कोई जीरो रहे इसको डिग्री बोलते हैं, इसको डिग्री बोलते हैं। और ये जो है इसको वर्ग बोलेंगे, इस तरह संकेत रहे इसको वर्ग बोलेंगे। वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है। अगर इस तरह का सिंबल रहे तो वर्ग से थोड़ा बड़ा रहे और आमने सामने की भुजा जो है इसमें बराबर रहे। आमने की सामने की भुजा जो है बराबर रहे तो उसे हम रेक्टेंगल बोलेंगे, आयत बोलेंगे उसको। अगर दोनों तरफ तीर की जैसा निशान रहे तो इसे हम रेखा कहेंगे। अगर इस तरह का सिंबल रहे, अगर एक रेखा जो एक तरफ की ओर आगे बढ़ रही है, एक बिंदु से निकल करके आगे की ओर बढ़ रही है तो इसे हम किरण बोलेंगे। और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आके रेखा मिल रही है तो इसको हम रेखाखंड बोलेंगे। अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु आगे मिलेंगे तो इसको रेखाखंड बोलेंगे। और अगर ये ओ में अगर इस तरह सिंबल रहे इसको हम थीटा कहेंगे। और इसको बी में थोड़ा सा और इसको आगे इधर बढ़ा देंगे तो बीटा हो जाएगा, इसको बीटा कहेंगे। और इसको अल्फा कहेंगे, इसको ए को अल्फा कहते हैं, बी को बीटा कहते हैं। अगर इस तरह सिंबल रहे और बीच में इस तरह कर दें इसे हम कहते हैं साइन, इसे हम कहते हैं साई। और इसको कहेंगे लैम्डा। थोड़ा उल्टा वाइफ क्या कहेंगे लैम्डा कहते हैं। और वो सीधा वाइफ थोड़ा इस तरह है उसे हम क्या कहेंगे गामा कहते हैं। और थोड़ा इस तरह करके इस तरह घुमा दिए इसे हम क्या बोलेंगे लैम्डा। लैम्डा या त्रिभुज प्रकार है उसको क्या बोलेंगे लैम्डा बोलते हैं लैम्डा। अगर इस तरह रहे तो इसे हम डेल्टा बोलेंगे। सॉरी, अगर इस तरह रहे तो इसे हम डेल्टा बोलेंगे। और इस तरह त्रिभुज को छोटा रहेगा तो डेल्टा बोलते हैं। अगर बीच में वो और इस तरह काट देंगे इसको हम पाई बोलते हैं।